दोस्तों तारीख थी 7 अगस्त, साल था 2021 और जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई की जिगरी यार विक्की मुदेखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने आए थे। तभी वहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी आकर खड़ी होती है और 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। 4 में से 2 हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विक्की पर 20 राउंड गोलियां दाग दी और गाड़ी में बैठने से पहले ही विक्की मुदेखेड़ा की जान चली गई। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई घायल शेर बन जाता है। कुछ देर बाद ही वो फेसबुक पर एक पोस्ट लिखता है, अपने भाई विक्की मुदेखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उनके मैनेजर शगुन प्रीत को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हत्यारों की मदद की, उन्हें पैसे दिए और उन्हें हथियार भी दिए। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मुदेखेड़ा के मर्डर की शेखियां तक बगाते थे। 7 अगस्त 2021 को विक्की का मर्डर हुआ और उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तैयारी करने लगे। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था और तिहाड़ में बैठकर ही उसने अपने कनाडा में बैठे यार गोल्डी बरार के साथ मिलकर मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास ई सिम पहुंचाया गया और दोस्तों ई सिम में कोई सिम कार्ड नहीं लगता, इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मूसेवाला के मर्डर के लिए 10 महीने लगाकर पूरा रैकेट तैयार किया। और हैरानी की बात यह है कि रैकेट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलकर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस आदमी को गाड़ी में बिठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा गोल्डी बरार ही ऑपरेट कर रहा था। सभी लोग जानते हैं कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के 6 आदमी 15 दिन में मूसेवाला को मारने की 8 बार कोशिश कर चुके थे, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली हुई थी। खुद को मिल रही धमकियों के बाद मूसेवाला बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही घूमने लगे। इस कारण से हर बार उनके मर्डर का प्लान कैंसिल करना पड़ता था। मगर 28 मई को अचानक से गोल्डी बरार को पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जिन 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी कम की है, उन्हें सिद्धू मूसेवाला भी। गोल्डी बरार को पता था कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। खबर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहाँ तक कहा कि अगर मूसेवाला AK-47 से ना मरे तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो दिन। उस दिन क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, उसके एक एक लम्हे की आज हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो शायद ही आपने आज से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे सुनी होगी। दोस्तों 28 मई को गोल्डी बरार को जैसे ही पता चला कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई है, तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारे हरियाणा के किमारा इलाके में पहुंच गए। उसके बाद कुछ और हत्यारे हरियाणा के उकलना मंडी से मानसा के लिए निकल पड़े। 11:30 बजे के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच गए। गोल्डी बरार के कहने पर ये सभी लोग 4 बजे तक उस ढाबे पर रुके रहे और फिर शुरू हुआ असली खेल। 4 बजते हरियाणा के साइड शूटर उस ढाबे पर आ गए। ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों शूटर्स मनप्रीत मान और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए और उसके बाद सभी लोग अपने चीफ गोल्डी बरार के अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगे। तभी 4:30 बजे गोल्डी बरार का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को बताता है कि मूसेवाला के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम लोग अभी उसके घर के लिए निकल पड़ो। इसके बाद गोली की रफ्तार से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी लोगों को उसी ढाबे पर वापस मिलना था। शूटरों की बुलेरो कार मानसा चौक पर ही रुक गई। तभी गोल्डी बरार का फोन आया। उसने बताया मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक कलर की गाड़ी में, साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं। ये सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहाँ वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में मूसेवाला की थार ने शूटर की बुलेरो को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। तभी 2 गाड़ियों में शामिल 6 शूटरों ने अपनी गाड़ी को मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगाया और फिर आगे पीछे से घेर लिया। इससे पहले कि मूसेवाला कुछ समझ पाता, इन 6 शूटरों ने 19 राउंड गोलियां दागकर मूसेवाला की हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से भी इन हत्यारों पर 6 गोलियां चलाई गई थी। हत्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने डिस्परेट थे कि मारने के बाद उन्होंने उनकी बॉडी को हिलाकर ये भी चेक किया कि वो कहीं जिंदा तो नहीं। इस तरह विक्की मुदेखेड़ा की मौत के 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाकर अपना बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। दोस्तों मूसेवाला के मर्डर पे इस गैंग ने 1 करोड़ खर्च कर दिए।
मर्डर में शामिल हर शूटर को बताया जा रहा है 5-5 लाख रुपए दिए गए थे। हत्यारों ने अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए थे। गोल्डी बरार ने भी उनके लिए AK-47 का बंदोबस्त किया था। उसने इस काम को अंजाम दिलाने के लिए देश की अलग अलग जेलों में बंद कम से कम 60 गैंगस्टर से बात करके अपनी एक टीम बनाई थी। इसमें हर गैंगस्टर और उसके गुर्गे को उसके हिस्से का काम पहले से ही बता दिया गया था। मतलब मूसेवाला के लिए किसे रेकी करनी है, किन किन लोगों को मूसेवाला पर हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटर को भगाने में मदद करनी है, किनको शूटरों के लिए उनको छुपाने के लिए होटलों का बंदोबस्त करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसको कल में इस्तेमाल किया गया हथियार लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाना है। कहने का मतलब ये है कि गोल्डी बरार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले से ही तय करके रखा था। और जैसे ही मूसेवाला का मर्डर हुआ, 9 महीने से बदले की आग में तड़प रहा लॉरेंस बिश्नोई फिर से फेसबुक पर आता है और ये पोस्ट लिखता है, मैं और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मिद्धू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे चुनौती दी कि मैं अपना हथियार लोड रखता हूँ। इसलिए हमने अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर विक्की की हत्या में शामिल थे वो चौकन्ना हो जाए। वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। तो जब विक्की को मार दिया ना, उसके बाद शुरू हुई है। शॉकिंग बात ये थी कि शूट आउट के जस्ट बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी बरार ने ये पोस्ट की और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल्स वालों को फोन कर ये कहा, मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्धू खेड़ा जितने भी। हाँ जी। ये बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा था, इसलिए पुलिस को तो एक्शन लेना ही था। इसलिए मूसेवाला के 6 शूटरों में से 3 शूटरों को तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स ने गिरफ्तार कर लिया। ये 3 थे प्रियवत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा। और बाकी के जो 3 शूटर्स भाग गए थे उनमें से 2 का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उनमें से एक का नाम था जगरूप सिंह रूपा और दूसरे का नाम था मनप्रीत सिंह। और बाकी के एक शूटर को पुलिस ने सितंबर 2022 में नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। इन शॉर्ट मूसेवाला हत्याकांड में शामिल सारे शूटरों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। दोस्तों, जो बुलेरो कार इस्तेमाल की गई थी, ये लीक सीसीटीवी फुटेज बताती है कि वो बुलेरो हत्याकांड से 4 दिन पहले ही हरियाणा में लाई गई थी। और ध्यान से सुनो कि कैसे उस बुलेरो ने ही इन क्रिमिनल्स को पकड़वाया था। असल में मूसेवाला के ऊपर गोलियां चलाने के बाद कुछ इस तरीके से सारे के सारे क्रिमिनल्स ने उस बुलेरो में ट्रेवल करते वक्त ये वीडियो बनाया, जिसमें सब अपने दोनों हाथों में बंदूकें दिखा रहे थे और अपने आप को स्टड साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मानसा से 13 किलोमीटर दूर इस बुलेरो को इन लोगों ने अबेंडन कर दिया और भाग गए। जब पुलिस को वो मिली तो छानबीन करने पर पुलिस को फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की रिसीट मिली। पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि इसमें तो प्रियवत फौजी शामिल है। तो कुछ इस तरीके से पुलिस को लीड्स मिली थी। वही लॉरेंस का बेहद करीबी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज चुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया और भारत से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में शामिल सारे शूटरों के रहने खाने के शेल्टर, पैसे और गाड़ियों का भी इंतजाम किया था। और हत्याकांड के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते दुबई भाग गया। उसके बाद वो दुबई से अजरबैजान चला गया। मगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया। हाई प्रोफाइल शख्स के मर्डर ने उस वक्त कई सारे सवाल उठाए। लोग इस बात से हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहकर ही इतने बड़े आदमी का सिर्फ मर्डर प्लान ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी करवा दे। दोस्तों, कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग के अंदर 700 से ज्यादा मेंबर हैं और इंडिया के कई राज्यों में उनके शूटर्स हैं। मूसेवाला के जाने का दर्द उनके फैंस आज तक महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, मूसेवाला को 5th क्लास से ही गाने का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने तभी से गाना स्टार्ट कर दिया था। 2016 में उन्होंने पंजाब से अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और अपने सिंगिंग करियर के लिए वो कनाडा चले गए। और कनाडा जाकर उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज किया, जी वैगन। और इसके बाद एक के बाद एक मूसेवाला हिट पे हिट गाने देते गए। दोस्तों, मूसेवाला अमेरिकन सिंगर टुपाक शकूर के बहुत बड़े फैन थे और टुपाक शकूर की भी इसी तरह गोली मार के सालों पहले हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला ने उन्हीं की याद में अपना एक सॉन्ग बनाया था, द लास्ट राइड, जो मूसेवाला का लास्ट सॉन्ग था और उसी के बाद उनकी हत्या हो गई। दोस्तों, दूसरा कोइंसिडेंस ये भी है कि मूसेवाला का एक गाना था 295 और मूसेवाला की जिस दिन मौत हुई उस दिन तारीख थी 29 मई, यानी 295। मूसेवाला के जाने का दर्द उनके फैंस आज तक महसूस कर रहे हैं। लॉरेंस के चाहने वाले इसे अपनी नजर से देखते हैं। बाकी आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो इसे आगे भी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।